बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं बहुत ही अहम इशू पे बात कर रहा हूं और वो इशू ये है कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी। ज़िला पुंछ की तहसील अब्बासपुर है और वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो वाक़या ये था कि एक नौजवान जिसकी उम्र 17-18 साल थी, नाम उसका अज़र वल नज़रुद्दीन बताया जाता है और सकना टंगेड़ा का ये रहायशी था। नाज़रीन इकराम, इस नौजवान को बहुत बुरी तरह और बड़े खौफनाक तरीके से रस्सियों में जकड़ कर बांध कर इस नौजवान को जो है वो एक गाड़ी में जो है वो डाला गया था। और ये इतना अफसोसनाक वाक़या था कि अगर देखा जाए तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक की एक बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। जब इसकी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे तो उस पर SHO थाना अब्बासपुर मोहतरम काजी अरसलान साहब ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए उस जगह का दौरा किया, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जिन लोगों ने उस नौजवान को रस्सियों में बांध के जकड़ा हुआ था उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ़्तार कर लिया। ये वाक़या असल में है क्या, क्यों पेश आया और उस नौजवान को क्यों रस्सियों से बांधा हुआ था, इसमें आज मैं बात करूंगा और डिटेल से बात करूंगा कि ये वाक़या है क्या। बुनियादी तौर पे ये टंगेड़ा के कुछ रहायशी हैं। सकना टंगेड़ा गुजर बरादरी से इन लोगों का ताल्लुक़ है और ये लोग इन्होंने उस नौजवान को इसलिए रस्सियों में बांधा हुआ था, जकड़ा हुआ था और इतना खौफनाक तरीके से जकड़ा हुआ था कि देख के इंसानियत भी शर्मा जाती है। अब उस नौजवान को क्यों बांधा हुआ था? जब उनसे SHO थाना अब्बासपुर ने तफ्तीश की तो उनका ये कहना था कि ये घरों में तंग किया करता, ये नहीं हमारे जो घर हैं, घर की जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, बिलखुसूस मर्द हैं, यानी घर की जो फैमिलीज़ हैं उनको तंग किया करता था और इस वजह से हमने इसको रस्सियों से बांध कर जकड़ कर बतौर सज़ा के हमने जो है वो इसको जीप में डाला और कहीं लेके जा रहे थे। तो अगर देखा जाए तो ये इंसानी हुकूक की, बुनियादी इंसानी हुकूक की ये खिलाफवर्जी, यानी इंसानियत की तज़लील है कि किसी शख्स को उसका जुर्म है या नहीं है, ये एक अलग अमर है, ये अमल ही अलग है। आप क्यों कानून हाथ में ले रहे हैं? यानी खुद ही जज, खुद ही मुनसिफ, खुद ही जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। अगर वो किसी को तंग करता था, घर में किसी को तंग करता था, किसी फैमिली को तंग करता था या किसी घर के अंदर वो मारदाड़ करता था या कोई भी, तो उसका आसान इलाज ये है कि आप बजाय कानून को हाथ लेने के आप उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दें, कानूनी कार्रवाई करें और उसको जो है वो आप SHO थाना अब्बासपुर से रजू करें। फिर थाना जो है वो उसकी तफ्तीश करेगा, उसका जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसको सॉल्व करेगा, हल करेगा। उससे पूछा जाएगा भाई आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि आप बजाय इस तरह की जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करने के, आप उसको रस्सियों से जकड़ रहे हैं। और फिर ये इंसानियत की इतनी बड़ी तज़लील है कि जब उसकी वीडियो वायरल हुई तो फौरी तौर पे SHO थाना अब्बासपुर ने उस पर एक्शन लिया और वो जो लोग थे जिन्होंने उसको रस्सियों के अंदर जकड़ा हुआ था वो उसके करीबी रिश्तेदार थे, उसके पड़ोसी रिश्तेदार वो लोग थे और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो SHO थाना अब्बासपुर ने पर्चा दे दिया, FIR काटी और उनको हवालात बंद कर दिया। अब ये इस तरह का वाक़या बुनियादी तौर पे ये उस ज़माने में होता था जब लोग जाहिल थे, लोगों के अंदर शऊर नहीं था, तालीम नहीं थी। और आज के दौर में जब इंटरनेट का ज़माना है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के अंदर शऊर आ चुका है और इस दौर में जब हर शख्स पढ़ा लिखा है, हर मर्द और ख़वातीन पढ़ा लिखा है, तो इस दौर में अगर किसी इंसान को रस्सियों से बांधकर, और फिर वो जो वीडियो मैंने देखी
जो मेरे पास मौजूद है, और मैं इसको अपने यूट्यूब या फेसबुक चैनल पे इसलिए नहीं लगाना चाहता कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की तज़लील है, खिलाफ वर्जी है, और इससे जो है वो हमारे चैनल पे भी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। इसलिए हम इस वीडियो को आपके सामने जो है वो नहीं चलाएंगे। हाँ, कोई पिक्स वगैरह हम लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंतहाई जो है वो जिसको आप ये कहें गलत काम है, और बहुत ही जो है वो खौफनाक वाक़या है कि एक नौजवान को जिसकी उम्र 17-18 साल है, वो बुलुग तक पहुंच चुका है, उसको रस्सियों से बांध के उसको गाड़ी के साथ पे बिठा के कहीं ले जाना, ये बुनियादी तौर पे इंसानी की तज़लील है। और ये क्रेडिट जाता है तहसील अब्बासपुर की इंतज़ामिया को, बिलखुसूस SHO थाना अब्बासपुर मोहतरम काजी अरसलान साहब को, जो इंतहाई लायक अफीसर हैं और इस तरह के मामलात पे वो फौरी एक्शन लेते हैं, नौजवान अफीसर हैं, और जब भी वो कोई काम करते हैं तो यकीनन उनको क्रेडिट जाना चाहिए, इसलिए कि इस तरह के वाक़यात, हालांकि उस शख्स को, उस नौजवान को उसके रिश्तेदारों ने बांधा हुआ था, लेकिन जब मैंने उनसे मौक़िफ़ पूछा, उनसे तफसीलात पूछी, तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दी, और आज ये लोग हवालात के अंदर बंद हैं। तो इस तरह के वाक़यात आए रोज़ जो पेश आते हैं नहीं होने चाहिए, इसलिए कि आज का जो ज़माना है, आज का जो दौर है, वो एक बड़ा बाशऊर दौर है। लोग पढ़े लिखे हैं, ख़वातीन हमारी घरों में पढ़ी लिखी हैं, लोगों के अंदर तालीम आम हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी इंसान की तज़लील करें, उसको रस्सियों में बांध के जकड़ के जो है वो उसको किसी गाड़ी में बिठा के ले जाएं और इंसानियत की तज़लील करें। कतन हमारा ना तो मज़हब इसकी इजाज़त देता है और ना ही कानून इजाज़त देता है। इसके अलावा आज बात करेंगे पाकिस्तान में जो हालिया इलेक्शन हुए, उनका जो आखिरी मरहला था वो मुकम्मल हुआ चाहता है, और आज जो पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसका इजलास हुआ, और आज तमाम अरकान असम्बली, जिनमें कुछ पुराने और कुछ नए हैं, उन्होंने हल्फ उठाया। और हल्फ के दौरान जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हॉल में, असम्बली हॉल में तशरीफ़ लाए, तो वहाँ शदीद नारेबाजी हुई। इसी तरह जब PTI के जो मेम्बरान थे वो, उन्होंने भी शदीद नारेबाजी की, और उन्होंने कहा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाए। और जब कोई भी रुकन असम्बली जब वो हल्फ उठाने के बाद अपने दस्तखत करने जाता था, तो वहाँ जाके वो नारे लगा रहा था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इस तरह के नारे। और फिर इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ के भी नारे लगाए जा रहे थे, उनके जो कारकुनान थे वो नारे लगा रहे थे। तो आज का ये जो विलाग था, बुनियादी तौर पे जो आज़ाद कश्मीर की तहसील अब्बासपुर में जो वाक़या हुआ उस हवाले से, और पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ, और वो इजलास आज मछली मंडी बना रहा, शदीद नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, हंगामा हराई हुई। उस हंगामा हराई के हवाले से भी आपको अपडेट करना था कि आज जो असम्बली के अंदर हुआ, दोनों तरफ से शदीद नारेबाजी की गई। लेकिन एक बात जो हौसला अफजा है वो ये है कि सिस्टम के अंदर रह के एहतजाज करना और आवाज़ बुलंद करना अपने हुकूक की, यही जमहूरियत का हुस्न है और यही इख्तिलाफ राय है। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।